माँ शारदा का वंदन करता हुआ सम्मानित मंच का अभिवादन करता हूँ। कार्यक्रम शालीनता में विशालता लिए हुए है। हालांकि बिग सर ने बोल दिया है कि अगर ज्यादा बोले तो मैं बोलने नहीं दूंगा, और ये मेरे प्रेरणादायी अफसर कम सखा हैं श्री हरवीर सिंह जी जाकर साहब, तो आपके आदेश की पालना मैं अवश्य करूंगा। आज का ये विदाई कार्यक्रम मूलतः वो कार्यक्रम है कि यहाँ कार्य करने के बाद, किसी भी संस्था से कार्य करने के बाद जब कोई कर्मचारी अन्यत्र स्थान के लिए अपनी सेवाएं देता है, तो पहले पूर्व विद्यालय में उस शख्सियत के लिए जो आवश्यकता महसूस की जाती है, उस आवश्यकता की एक सुंदर अभिव्यक्ति है आज का सुंदर कार्यक्रम विदाई समारोह। यहाँ के स्टाफ साथियों में, यहाँ के बच्चों में, आपके अपने लोगों में जो आपके प्रति चाहत है, जो अपनत्व है, उसकी सामूहिक अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर रूप में अभिव्यक्त की जा रही है यहाँ पर। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को धन्यवाद करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। मैं सर मैं थोड़ी सी बता दूं कि मैं 99 में जब यहाँ आया तो जुगल किशोर जी मेरे बड़े भाई के रूप में मुझे यहाँ मिले। 13 साल मैंने आपके साथ यहाँ कार्य किया, और शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी, ये 1 साल कार्यवाहक प्रधानाचार्य भी रहे हैं। जब राधा कृष्ण जी स्वामी यहाँ प्रधानाचार्य से यहाँ से रिटायरमेंट हुए थे, तो पद के हिसाब से मैं वरिष्ठ अध्यापक सबसे सीनियर वरिष्ठ साथी था, तो चार्ज मेरे पास आ गया। तो मेरे पास तो और कोई चारा ही नहीं था। मेरे बड़े भाई जुगल किशोर जी थे, पहले यहाँ से पायली जा चुके थे। तो मैंने जुगल जी को यही कहा कि हम तो कुछ जानत नहीं, तुम जानो जगन्नाथ, मेरे पास चार्ज आ गया है, मैं क्या करूं। तो आपने मुझे यही कहा था कि तेरा काम क्या है। मैंने कहा मेरा काम पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा कि तू पढ़ाई करवाता रहे, मैं जहाँ कहूँ साइन कर देना, और मैं जो कहूँ वो काम कर देना, मैं संभाल लूंगा। तो निश्चित रूप से वो कार्यवाहक प्रधानाचार्य आप ही थे, और जितने साल आपके साथ मैंने देखा, यहाँ पर जो सेवाएं मैंने आपके साथ यहाँ पर नौकरी की, आपके सानिध्य में मैं रहा, और मैंने आपको जितना पहचाना, मैं ये अभिव्यक्त कर देना चाहता हूँ कि आपने जो तपस्या यहाँ पर की, उसको फलीभूत अब इन 4-5 सालों में होना था। आपको सेवानिवृत्ति यहाँ से ही लेनी थी, क्योंकि जो परिलब्धियां आपने प्राप्त की, जो सेवाएं आपने दी, जो तपस्या आपने की, उसका परिलाभ आपको अब मिलना था। मैं खुद अचंभित हूँ कि ऐसा क्या घटित हुआ, ऐसी क्या आपकी मानसिकता बनी, मैं नहीं जानता, क्योंकि ये कुछ बताते भी नहीं, और मैं कुछ पूछना भी नहीं चाहता ऐसी बातों को, क्योंकि कुछ अनकहे अनसुलझे पहलुओं को इतने छड़े तो ये अच्छा है। लेकिन आपने जो यहाँ किया वो चिरस्थायी रहेगा। संदीप साहब को मैं बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम के तहत ये बधाई देना चाहता हूं कि आप कॉलेज प्रोफेसर के रूप में यहाँ से विदा हो रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं आपका अभिवादन करवाना चाहूंगा। वंदना मैम, जो यहाँ की प्रिय लाडली बच्ची के रूप में आपने कार्य किया है, आपके लिए यह लाड यहाँ भी बना रहे और आगामी स्कूल में भी यही लाड आपको मिले, ऐसे में दुआ करता हूँ। और ज्यादा न कहता हूँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो जाकिर साहब हैं, बहुत कुछ इनके बारे में कहने का मन कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक आलोचनाओं का हुजूम आपके पीछे लगातार चल रहा है। आप सबसे आगे बीच में एक फासला है, लेकिन आपका बुलंद हौसला और आपकी कार्यशैली इस कदर प्रबल है कि वो फासला तय करने की औकात उस हुजूम में न आई है, न कभी आएगी। और मूलतः जिस खेत का रखवाला या जिस खेत का मालिक जुझारू होता है, मेहनती होता है, और
जिसमें ताकत होती है भुजाओं में, उस खेत की मिट्टी अपने आप उपजाऊ बन जाती है। उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस मूल रूप से उस खेत के जो जितने भी सहगामी हैं उनको उनके साथ चलना पड़ेगा। मैं इस स्टाफ से यही दुआ करूंगा कि कर्मों से बहुत लंबे समय में कभी कभार ऐसे कोई अधिकारी स्कूल को नसीब होते हैं। राजेंद्र जी सर के बाद आप यहाँ आए। मूलतः मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट है यहाँ पर काफी मेरी प्रिय स्टूडेंट मेरी बच्ची जो अनुपमा तिवारी यहाँ है, बजरंग लाल है और सरपंच साहब आपके सामने विराजमान हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और इस कार्यक्रम में मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जितना कुछ हो सके आपने मुझे ये सिखाया है कि जब आप हमें मिले थे, हमारे स्कूल में आए थे पायली में, तो जब आप डीडवाना थे और डीडवाना बैठे बैठे आपने हमसे हमारे स्कूल में 30 लाख रुपए लगवा दिए। तो मैं कल्पना कर सकता हूँ कि इस स्कूल में आप, इस विद्यालय में आप कितना कुछ करवाने वाले। बस उसी सुंदर कल्पना के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।